बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खान साहब के घर के बाहर रोजाना की तरह ये जमान पार्क है, इससे पीछे बैरियर। मिशवानी साहब भी नजर आ गया। मिशवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, जारी बात है रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आज मंडी बहाउद्दीन से लोग आए हुए हैं और उन्होंने आज इस सिक्योरिटी को संभाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब ने रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिश की जाती है कि मंडी बहाउद्दीन के लोग ज्यादा हैं, हाफजाबाद के ज्यादा हैं, किसी और जगह से। नजर गोंदल साहब मौजूद है। नजर गोंदल साहब साबिक विफाकी वजीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। उनके साथ गुलरेज चंद साहब मौजूद हैं, नज़ीम अफजल चंद साहब के भाई हैं। मैं एक और तारीफ मैंने उनसे कहा जी हमने तो जिक्र नहीं करना, और ये बड़ा जिक्र ये है कि ये मामू है नदीम अफजल चंद साहब के, तो इन्होंने सिक्योरिटी संभाली है। शुरू इनसे कर लेते हैं। गोंदल साहब इन्हीं दूरों सिक्योरिटी संभालने आ गए हो, पीपल्स पार्टी में भी रहे हो, बड़ा तजर्बा है तो पुलिस से डील करन दा, वो तजर्बा इस्तेमाल होएगा। अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा वक्त अपोजिशन की सियासत में गुजरा है, ज़्यादा वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव में गुजरा है, और यही वजह है कि खान साहब की सियासत, खान साहब का तर्ज सियासत हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे ये नेचर के, हमारे ये दिमाग के, हमारे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि हमने लड़ना सीखा है, हमने लोगों के साथ झगड़ना अपने असूलों पे सीखा है। तो खान साहब के मौक़िफ़ का, चूँकि आपने कहा कि पूरे मंडी बहाउद्दीन मुकाबला नहीं है, ये लोगों का एक ख्वाहिश है। ये नहीं, आज आपको एक वाज़े कर दूं कि मंडी बहाउद्दीन के एक हल्के ये सिक्के से सारे लोग हैं। ठीक है। कल NA 79 के लोग थे, आज NA 80 के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ एक हल्के के लोग हैं, और यकीन जाने कि ये वो लोग हैं जो इस बात पे बज़िद हैं कि हम हर लिहाज से थोड़ा सा आगे होने पीछे जी 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 आप थोड़ा सा आगे चलें कि हम हर सूरत, हर मौसम में, हर मौके पे खान साहब की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान है, खान साहब पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, खान साहब यूथ का उम्मीद है, और आने वाली नस्लों के लिए एक आखिरी किरण है। गोल साहब, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज है, अब बातों से ज्यादा तहरीक इंसाफ अब अमली इक़दामात पे आ गई है। जेल भरो तहरीक, अब गिरफ्तारियां देनी हैं। कितनी गिरफ्तारियां होनी आपके हल्के से? आप यकीन जाने कि मंडी बहाउद्दीन की जेल तो हमें नहीं संभाल सकेगी। किसी बड़ी जेल के भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन के लोग इस हद तक तैयार बैठे हैं जेल जाने के लिए कि आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। चंद साहब, आप बड़े टिक के रहे उस मुश्किल वक्त में, जब एतमाद के वोट की बारी थी, जब इलेक्शन था, तो आपसे असेंबली में बात होती थी, आपसे पूछा जाता था, हम सारे पूछते थे, आप कहते थे डटा हुआ हूँ, वोट तहरीक इंसाफ का है, तहरीक इंसाफ के वोट लेके आए हैं। जारी बात है मुश्किल है, भाई आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, आप तहरीक इंसाफ के अंदर है, घर में भी तकसीम है, तो कितना मुश्किल है? कोई प्रेशर तो नहीं है चंद साहब की तरफ से? बात यह है कि जो मुश्किल वक्त है वो तो गुजर गया है। जी जी। जो मुश्किल वक्त है जी जी, जो मुश्किल वक्त है वो तो गुजर चुका है सारा। ठीक है। जो प्रेशर था, वैसे हकीकी बात है कि हमारे घर में मुझे नदीम साहब की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। बड़े चंद साहब की तरफ से कनाडा से प्रेशर आया कि नहीं आया? देखें, लाजमी मतलब कि लोग उनसे रब्ता करते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं आया, उन पे था, मेरे ऊपर को नहीं था। बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारियों की बात आ गई। अब वो नहीं है कि जी जलसा करना है, जुलूस करना है, तो जारी बात है गिरफ्तारियां आसान काम नहीं होता, जेलों में कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सियासी कारकुन जेल जाना चाहते हैं, ये उनके लिए मेडल होता है। कितनी तैयार है मंडी बहाउद्दीन वाले आपके हल्के के लोग? बात यह है कि ये मंडी बहाउद्दीन वो डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे पंजाब में, जब हम पीपल्स पार्टी में होते थे तो उस वक्त भी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाता था। ये मंडी बहाउद्दीन कोई आम डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक। वो मोहम्मद खान भट्टी भी ठीक तो इत्तेहादी हैं, अब तो वो तो हमारे हैं। इत्तेहादी हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मंडी बहाउद्दीन जो है ना, ये बड़े गयूर अवाम है। ठीक। वहाँ के आप देखेंगे कि सबसे पहले जितनी गिरफ्तारियां हम मंडी बहाउद्दीन वाले देंगे, इतनी कोई नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग हल्के में सियासत करते हैं, हल्के एक सेकंड, आप हल्के में होते हैं, लोगों की नब्ज को जानते हैं, आखिर क्या वजह है इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही PDM? देखें, इस वक्त हालात ये हैं कि महंगाई का जो आलम है और जो उनकी गवर्नेंस का आलम है, देखें लोग भूखे मर रहे हैं। सही। इस वक्त जो इमरान खान इस कौम की आखिरी उम्मीद है, ठीक, तो लोग इमरान खान के अलावा इस वक्त किसी और की तरफ
देख ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। गुल साहब, बड़ा तजर्बा है आपका, बड़ा तजर्बा है। मैं मेजर साहब से बात करता हूँ, सिर्फ एक सवाल, आपने बड़े इलेक्शन देखे, आमरीत के दौर में भी इलेक्शन हुए, क्या सियासी दौर में कभी इलेक्शन से भागते हुए पार्टीज को ऐसे देखा आपने? मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में एक वाहिद मिसाल है कि गवर्नमेंट है, 13 पार्टीज इकट्ठी हैं, तमाम पावरफुल तबके उनके साथ हैं, फिर भी वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये एक ऐसी एक तारीख लिख रहे हैं जो मेरा ख्याल में उनकी नस्लें भी इस पर शर्मिंदा होंगी। बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब, आप वहां से आ गए हैं और बड़े लोगों के साथ आ जाए हैं, क्या इस बारे में आपकी राय है? क्या 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 माहौल यहाँ पे देख रहे हैं? मंडी बहुत दिन में बैठ के सारी बातें सूरत और होती है, जमान पार्क आके जरा और जवान हो गए होंगे पहले से। हम हैं ही जवान तो आप नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं जज्बे के हवाले से कह रहा हूँ। जी जी माजी साहब। देखिए जी, यहाँ पे जो हमें आज ड्यूटी मिली है, हमारे लोग, हमारे यूथ जो हैं वो कुछ नाराज़ भी हैं हमसे कि हमें साथ लेके नहीं गए। अच्छा, तो यहाँ पे जो जज्बा है वो मंडी बहाउद्दीन में जज्बा जहाँ जिस तरह इधर नज़र आता है, डेफिनेटली वहाँ पे मीडिया की कवरेज इतनी नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं, इससे ज्यादा जज्बा है, जज्बा ज़्यादा है। अब सारी बात है, ये जो लोग आए हैं इन्होंने घर दस के आयो कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, पुलिस छापा भी पै सकते थे, वो कोई मसला नहीं। ये सब लोग गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं और होने के लिए आए हैं। इसीलिए खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन को मिनी मियाँ वाली का दर्जा दिया था। ये मंडी बहाउद्दीन मियाँ वाली लगता है मुझे। अच्छा, आपकी कैंपेन का आगाज भी हमने देखा कि वहीं से हुआ, खान साहब आए थे, जलसा किया था मंडी के अंदर, शहर के अंदर। क्या वजह है कि आमतौर पे ये सारे का सारा हमने देखा रिवायती तौर पे मंडी बहाउद्दीन हमेशा कौमी सियासत के साथ जाता है, तो इस बार क्या मान लिया जाए अगर मंडी में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है तो यही मुल्क का भी रुझान है? मैं आपको एक जरा याद दिला दूं कि पहला जो जलसा हुआ था वो मंडी बहाउद्दीन हुआ। मौजूदा तारीख में खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन से टेक ऑफ किया था जी। उसके बाद सारे बड़े जलसे हुए, तो उससे हमने ये साबित किया है, उस वक्त जब बड़ा क्राइसिस था, मीडिया का बड़ा यलगार थी खान साहब की पर्सनैलिटी के बाद, उस वक्त मंडी बहाउद्दीन ने साबित किया कि इमरान खान आज भी आप पॉपुलर लीडर हैं, कल भी आप पॉपुलर लीडर। आपके हल्के में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इंटरेस्ट है, आपको इस बात का बड़े अच्छे से पता है, आप तो चीफ सेक्रेटरी भी लग गए हैं आप। चीफ सेक्रेटरी, अब ये पहले ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी थे जी। ये बड़े बड़े सेक्रेटरी हमने देखे हुए, ये तो, बात है। लेकिन आपका हल्का टफ है, आपको ये हमने देखा पिछले इलेक्शन के अंदर भी वहाँ पे अच्छे वोट निकाले। हमने उनको 3 इलेक्शन में शिकस्त दी है, हमने उनको ज़िला नाज़म में शिकस्त दी है, हमने उनको तहसील नाज़म में शिकस्त दी है, और ये मतलब सिर्फ पिछले इलेक्शन नहीं, उससे पिछले इलेक्शन भी देख लें, हमने उनके कंटिन्यूसली, मैंने हराया है, भाई ने 2 दफ़ा हराया है, और नदीम उस वक्त हम एक ही प्लेटफॉर्म में थे, उसने तहसील नाज़म में हराया था, और इनके भाई को ये उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के साथ नैब ज़िला का ये नाज़म का खड़े थे, उसको भी हराया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मंडी बहाउद्दीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इनकी लीडरशिप इनके साथ है, सारे पुरजोश हैं। जब इनसे बात हुई तो इनसे सवाल कर रहे थे, वो पीछे से यही नारे लगा रहे थे जी हम गिरफ्तारियां देने आए हैं। जमान पार्क से आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।